ओके गाइस, आज हमारा सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट है और यहाँ पे हम करने वाले हैं। फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था, कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, थोड़ा सा बेसिक हमने सीक्वल का पढ़ा था। आज थोड़ा हम बेसिक कमांड्स पे जाते हैं। तो सीक्वल स्टेटमेंट्स हमें पता ही है क्या होती हैं, हमने डिस्कस किया था। मोस्ट ऑफ द एक्शन यू नीड टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन अ डेटाबेस आर डन विद द सीक्वल स्टेटमेंट सीक्वल स्टेटमेंट के थ्रू हम कुछ भी डेटाबेस पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। SQL statement consist of keywords that are easy to understand। जो इसके keywords होते हैं वो काफ़ी easy to understand होते हैं। keywords क्या होते हैं? ये predefined functions होते हैं जो SQL के end से ही keywords हमें मिलते हैं, जिनका कुछ function होता है, जो कुछ function react करते हैं। इनको भी हम study करेंगे। डेटाबेस टेबल्स हमें पता ही है, वन और मोर टेबल्स कंटेन डेटाबेस। जिस डेटाबेस में वन और टू और उससे ज़्यादा टेबल्स होती हैं उसे हम डेटाबेस कहते हैं। सीक्वल का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये नॉन केस सेंसिटिव होती है। इसका मतलब क्या है कि जो सेलेक्ट है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एस स्मॉल है, इसमें एस कैपिटल है। बोथ आर सेम फॉर सीक्वल। इसमें कोई भी ऐसा डिफरेंट नहीं रहता कि आप स्मॉल में ही यूज करो या कैपिटल में ही स्मॉल यूज करो। एक और क्वेश्चनिंग आती है कि सीक्वल स्टेटमेंट के बाद क्या क्वेश्चन में क्या सेमीकोलन लगाना जरूरी है। तो इसका आंसर है कि आप उसको यूज कर भी सकते हो, बिना इसके भी क्वेरीज रन होती हैं। बट लेकिन अगर आप यूज करते हो तो एक स्टैंडर्ड वे माना जाता है कि हाँ, आपकी एक लाइन फिनिश हो चुकी है। ओके गाइस, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं। इन सब को हम अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। इन कमांड्स को तो आज हम नहीं देख पाएंगे। आज का जो हमारा बेसिक रहेगा, आज हम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, एंड और ऑपरेटर के कंसेप्ट्स को देखेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे आज। ओके, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मेरी कोई भी टेबल है, टेबल के अंदर मेरा डेटा पड़ा है, मुझे वो डेटा देखना है, तो उसके लिए मेरी सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सेलेक्ट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, ये मुझे सारे कॉलम्स देखने हैं। उसमें सेलेक्ट में हम कुछ, मैं अपना स्पेसिफिक भी देख सकता हूँ, कोई एक कॉलम देख सकता हूँ, कोई रो भी देख सकता हूँ, उसके लिए वेयर यूज होता है। फिर आता है सेलेक्ट सीक्वल सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्या होता है? इसमें मुझे यूनिक डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं, जैसे जो जिन डेटा में डुप्लीकेसी होती है, जो डुप्लीकेट्स होते हैं, वो इसमें फैच नहीं होते। फिर आता है वेयर क्लॉज। वेयर क्या है? एक कंडीशन है, एक फिल्टर है, जिसके बेस पे मुझे वेयर डेटा फैच करके देता है। फिर आता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय क्या होता है? ये सीक्वेंस में लगाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग हमारे डेटाबेस को। फिर आता है एंड और ऑपरेटर। ये क्या करते हैं? जो एंड ऑपरेटर है वो मुझे, जहां पे भी मैं एंड ऑपरेटर की कंडीशन यूज करूंगा, वहां पे मेरे दो रिकॉर्ड्स की कंडीशन होगी। जब वो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब मुझे ये रिजल्ट ला के देगा। और में क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट ला के देगा। अब हम इन चीजों को प्रैक्टिकली यूज करते हैं। मैं ओपन करता हूँ अपना सीक्वल सर्वर। सीक्वल सर्वर अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए, इंस्टॉलेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने इसमें ऐड नहीं किया सीक्वल सर्वर को। ऐसा हमारा फर्स्ट विंडो ओपन होती है। ये हमारा सर्वर नेम होता है, ये कनेक्टिविटी के लिए होता है। ये हमारी विंडो है, फर्स्ट विंडो। यहाँ पे देखिए आप, मेरे लेफ्ट हैंड साइड डेटाबेस लिखा हुआ है। जितने भी मेरे डेटाबेस हैं वो सब यहाँ पे स्टोर होते हैं। मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो मेरे यहाँ पे जितने भी डेटाबेस है कैलेंडर की फॉर्म में, देखो आप, ये सब डेटाबेस है। अब मैं जाता हूँ यूट्यूब क्लास में। यहाँ पे देखिए मेरे
डेटाबेस डायग्राम, टेबल्स, व्यूज, एक्सटर्नल रिसोर्सेज, ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अगर करना चाहो। हमारे मतलब का है टेबल्स, इस डेटाबेस के अंदर क्या क्या टेबल्स पड़ी हैं, ये काफ़ी सारी टेबल्स इसके अंदर पड़ी हैं। मैं जाता हूँ न्यू क्वेरी पे। जैसे आप कोई भी चीज़ ओपन करते हो उसके लिए हमें कोई एक पेज चाहिए होता है, सेम यहीं पे हमारा एक न्यू क्वेरी ओपन होगी। तो यहाँ पे हमारा ये वर्कशीट एरिया है, यहाँ पे जो भी हम काम करेंगे हम इस शीट पे काम करेंगे, यहाँ पे अपनी क्वेरीज रन करेंगे। तो भाई सबसे पहली जो मेरी कमांड थी, सेलेक्ट कमांड थी, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। इसके बाद मेरा वेयर क्लोज था, वेयर के बाद था मेरा ऑर्डर बाय एंड और ओ। ये सब हम डिस्कस करेंगे। गाइस ये देखिए मैंने अभी क्या किया है, स्लैश और स्टार यूज किया है स्टार्ट में और एंड में, स्टार और स्लैश। इसका मीनिंग क्या है कि ये नॉन एग्जीक्यूटिव डेटा है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको मैंने कमांड्स में डाल दिया और इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन कमांड। काफी सारी लाइंस मैंने कमेंट्स में डाल दी है, सॉरी कमेंट्स। मैं अपनी फर्स्ट क्वेरी रन करता हूँ, सेलेक्ट आर फ्रॉम। देखिए यहाँ पे मेरी ये टेबल्स मेंशन है, डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट वन, एम्प्लॉय वन। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय को चेक करता हूँ। आप कमांड देखिए पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने कहा कि मेरा डेटा सेलेक्ट करो, स्टार का मतलब है सारा डेटा सेलेक्ट करो, फ्रॉम का मतलब है किस में से करना है, मेरी एम्प्लॉय टेबल में से करना है। मैं इसको क्या करता हूँ, इस लाइन को भी मैंने कमेंट में डाल दिया, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट, ये मुझे शायद एम्प्लॉय नहीं है, ओके सॉरी, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया। ऊपर देखिए मेरा मास्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं। इस मास्टर का मतलब क्या है, ये मेरा डेटाबेस होता है। सही है, आप मैं भूल गया हूँ तो इससे आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है। मेरा डेटाबेस नाम क्या है, यूट्यूब क्लास, और मैं बिना इसके अपनी इस टेबल को फैच कर रहा हूँ, इट मीन्स वो मिलेगा ही नहीं, वो मास्टर में है ही नहीं, वो यूट्यूब क्लास में। तो मैंने यूट्यूब क्लास सेलेक्ट किया, अब मेरा यहाँ पे डेटा एग्जीक्यूट। एम्प्लॉय टेबल का जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी टेबल का डेटा चेक करता हूँ। मैं लेता हूँ टेबल टू। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया एग्जीक्यूट के लिए और मैं एग्जीक्यूट कर गया, मेरा यहाँ पे ये डेटा आ गया। यहाँ से मेरे को क्या पता लगा कि सेलेक्ट कंडीशन मुझे सारे रिकॉर्ड्स टेबल के ला के दे रही है। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रोल नंबर टेबल टू। देखिए गाइस, सेलेक्ट स्टार ने मुझे सारे रिकॉर्ड्स ला के दिए। अब मैं यूज कर रहा हूँ सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। टेबल टू के अंदर मेरे 7 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, यहाँ पे ये देखिए 7 रोज पड़ी हैं। अब मैं डिस्टिंक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ रोल नंबर पे, मतलब मेरे रोल नंबर जितने भी हैं मुझे यूनिक आने चाहिए, या डिफरेंट जितने भी हैं, जैसे इसमें
फाइव फाइव दो बार रिपीट है, तो मेरे डिस्टिंक्स लगाने से एक ही फाइव आएगा। इसको रन करके देखते हैं। अभी हमारी 7 रोज है, हमारी कितनी आनी चाहिए? 6। सी, अब मेरे 6 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने डुप्लीकेसी यहाँ पे रिमूव कर दिया डिस्टिंक्ट फंक्शन यूज करके, राइट। तो दो कंसेप्ट हो गए मेरी, सेलेक्ट, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। उसके बाद आता है वेयर क्लोज। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार इसमें देखता हूँ डेटा क्या है। मेरी ये टेबल है। अब मुझे उसका डेटा चाहिए जिसका नाम गगन है, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम जी। अब हम इसको समझते हैं। मैंने ये क्या कहा, मुझे सारा डेटा दो एम्प्लॉय आईडी से वेयर, जहां पे यहाँ पे आता है हमारा कॉलम नेम, वेयर नेम इज इक्वल टू गगन। एक बार इसको दोबारा देखिए। मुझे वो डेटा लाके दो जहां पे नेम के अंदर गगन है। एक तो गगन ये रहा, दूसरा गगन ये रहा, तो मेरे यहाँ पे दो रिकॉर्ड्स फाउंड हुए। इस कंडीशन ने मेरे को, वेयर कंडीशन ने क्या ला के दे दिया मुझे, वो दोनों रिकॉर्ड्स कंप्लीट ला के दे दिया। यहाँ पे मेरा ये फिल्टरिंग का काम होता है, यहाँ पे मेरा वेयर क्लोज यूज होता है। ओके गाइस, अब आता है मेरा ऑर्डर बाय। सॉरी, ऑर्डर बाय। गाइस देखिए यहाँ पे मुझे, इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप सैलरी की तरफ आइए। सबसे कम सैलरी है 60,000। नल को सबसे पहले लिया है 62, 65, 68, 69, 71, ये बढ़ते क्रम में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में इसने सैलरी को अरेंज कर दिया है। यहाँ पे मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। मुझे वो सारा डेटा दे दो एम्प्लॉय से और ऑर्डर बाय कर दो सैलरी। ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर यूज करता है। अगर मुझे डिसेंडिंग में चाहिए सैलरी, तो मैं इसको DESC कमांड लिख दूंगा और ये मेरी सारी सैलरी देखो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग आ गई, राइट। तो ऐसे मेरा ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है। अब मेरा रहता है एंड और ओ। सेलेक्ट एम्प्लॉय, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चाहिए जहाँ पे नेम रवि हो। जैसे गगन था, मेरे वहां पे गगन के दोनों रिकॉर्ड्स आ गई थी। अब मुझे क्या करना है कि मेरा गगन हो, मुझे वो वाला गगन चाहिए जिस गगन की, मेरे यहाँ पे दो गगन है, जिस गगन की आईडी 9 है, मुझे ये वाला गगन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा दूंगा और आईडी ले लूंगा कितनी, देखते हैं हमारा रिकॉर्ड आता है या नहीं। यस, यहाँ पे मैंने क्या किया, एंड ऑपरेटर यूज किया, नेम दिया गगन और आईडी दी 9। जब मेरी ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब मुझे ये रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड लाके दे देगा। ये मेरा एंड ऑपरेटर करता है। ओके, उसके बाद आता है मेरा और ऑपरेटर। इसको रन करके देखते हैं ये क्या इफेक्ट करता है। आप देखिए और एंड में क्या डिफरेंस था, वो दोनों कंडीशन जब ट्रू होती हैं जब रन होता है। इसमें क्या होता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन रन हो। अब इसने गगन के दोनों दे दिए,
क्योंकि दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो पहली तो ट्रू है ही दोनों के लिए, इसने दोनों दे दिए। आईडी ऐसी मैंडेटरी नहीं है, ये और में है, ये हो भी सकती है नहीं भी, तो इसने आईडी 10 का भी रिकॉर्ड लाके हमें यहाँ पे दे दिया। तो गाइस ये हमारी बेसिक कमांड्स थी। अब ये मैंने जो मेरे पास टेबल ऑलरेडी है, पहले मैंने उस पे वर्क किया है। अब कल हम क्या करेंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, देन फिर हम और एडवांस क्वेरीज पे जाएंगे। ओके गाइस, तो आप इसकी बेसिक प्रैक्टिस करो, फिर थर्ड ट्यूटोरियल कल इस पे अपलोड हो जाएगा।